एकादशी की। जी हां, वह पावन दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस धरती पर फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन को हर जगह, हर मंदिर में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। दोस्तों, इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी का पर्व 2 नवंबर रविवार के दिन पड़ रहा है। एकादशी की तिथि 1 नवंबर की सुबह 9:11 से शुरू होकर अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:30 तक रहेगी। यानी व्रत और पूजा का सबसे उत्तम समय 2 नवंबर की सुबह रहेगा। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय से लेकर कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या सगाई आदि नहीं किए जाते। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाती है। इसलिए इस एकादशी को हिंदू पंचांग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। घरों में दीप जलाए जाते हैं, तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और भगवान विष्णु को पीले फूल, हल्दी, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ हुआ था। इस दिन अगर कोई भक्त तुलसी विवाह का आयोजन करता है तो उसके घर में मांगलिक कार्यों की राह खुल जाती है और परिवार में खुशियों की बौछार होती है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास मिट्टी का दीपक जलाना और तुलसी के चारों ओर दीप जलाकर परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी माता के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है।